Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We are exploring OOPS in Python. अभी तक हमने डिस्कस करा about classes, object, constructor, encapsulation and inheritance. In this video, we are going to dive into other strong pillar of object-oriented programming, that is polymorphism. So without wasting any time, let's get started. So firstly समझते हैं what is polymorphism. Polymorphism word का simple meaning क्या है? Many forms. एक simple scenario consider करते हैं. For example, I am having a class A. Inside this class मेरे पास एक method है with name show. सपोज करो मेरे पास एक और क्लास है क्लास बी और इस क्लास में भी मेरे पास मेथड है विद सेम नेम लेट्स से विद शो। नाउ इमेजिन करो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है क्लास ए का एंड हम कॉल करें इस मेथड शो को। इस केस में ये बिहेव करेगा डिफरेंटली। अगर मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं एंड कॉल करूं शो मेथड को, इसमें ये बिहेव करेगा डिफरेंटली। Now, this is what polymorphism is. It allows same function or method name to behave differently depending upon the object or a data type. It make your code flexible, reusable, and easier to maintain. So, four different type of polymorphism are present. First is built-in polymorphism. Simply when we are making use of length function. Now, अगर मैं length function use करूँ list पे और string पे, in both cases that will work in different manner. Let's understand this with help of example. सपोज करो हम लेंथ फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं एक सिंगल स्ट्रिंग पे। एक स्ट्रिंग पे हम लेंथ फंक्शन का यूज कर रहे हैं लेट्स से, एंड यहाँ पे हम लेंथ फंक्शन का यूज कर रहे हैं ऑन लिस्ट। Let me run this. So you can see over here, the function length works on a string and a list, but the behavior changes depending upon the object data type. In case of string, it is counting the character. Here it is counting the object. This is simply a polymorphism in action. I hope this is clear. Let's move forward. क्लास पॉलीमॉर्फिज्म वही सिनेरियो जो अभी हमने डिस्कस करा था। अगर मेरे पास क्लास ए है उसमें कोई मेथड है, क्लास बी है उसमें भी सेम नेम से मैंने मेथड डिक्लेयर करा है। अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ क्लास ए का, वो बिहेव डिफरेंटली करेगा, वेयर एज अगर मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ तो मेथड बिहेव डिफरेंटली करेगा। लेट मी शो यू दिस विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पे क्लास डॉग। यहाँ पे मैंने एक मेथड डिफाइन करा है लेट्स से साउंड। प्रिंट कर देते हैं डॉग बार्क। एक और क्लास क्रिएट करते हैं, बोथ क्लासेस आर इंडिपेंडेंट। ओके, क्लास कैट, इसमें हम सेम मेथड यूज कर रहे हैं साउंड। प्रिंट कर रहे हैं हम लेट्स से म्याऊ। अब सपोज करो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ क्लास डॉग का, फॉर एग्जांपल डी इज इक्वल टू, एंड हम असेस करें डी डॉट साउंड। इस वे में मेथड प्रिंट करेगा मेरे को डॉग बार्क, वेयर एज अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ क्लास कैट का एंड मैं मेथड को कॉल करूँ सी डॉट साउंड, इन दिस मेरे को प्रिंट करके देगा ये म्याऊ। लेट मी शो यू। So you can see over here, in both the cases, the method name is similar, but that is behaving differently. Both methods are using same name sound, but behavior is different depending upon the object that is being called on. I hope this is clear. This is runtime polymorphism. Next is polymorphism with inheritance. इसका सिंपल हमने जैसे डिस्कस करा था ओवरराइडिंग। सपोज करो मेरे पास क्लास है, उससे मैंने कोई क्लास ड्राइव करी है एंड दोनों क्लासेस में, बेस क्लास में एंड ड्राइव्ड क्लास में, मैंने सेम नेम से मेथड डिक्लेयर करा है। अगर मैं ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो कौन सा मेथड रन होगा जो मैंने ड्राइव्ड क्लास में इंक्लूड करा है। सो दिस इज व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म विद इनहेरिटेंस। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। लेट्स क्रिएट अ सिंपल एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास है क्लास एक व्हीकल
इनसाइड दिस हमने एक मेथड क्रिएट करा है दैट इज स्टार्ट सेल्फ, एक सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं, लेट्स से vehicle starting, whatever you want to put you can put over here. Outside this, for example, हमने एक इस क्लास से एक क्लास को क्रिएट करा है दैट इज कार, लेट्स से हमने क्रिएट करा है कार इज अ ड्राइव्ड क्लास जो हमने क्रिएट करा है बेस क्लास व्हीकल से। लेट्स से इसमें मैंने मेथड डिक्लेयर करा है विद सेम नेम, let me copy paste over here, and instead of vehicle starting I am putting car starting over here. अब सपोज करो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं क्लास व्हीकल का एंड क्लास कार का। अगर मैं अभी रन करूं c.car c.start ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा c.start, ये प्रिंट करेगा कार स्टार्टिंग। वाई सो, ये कि यहाँ पे ओवरराइडिंग हो चुका है। अगर मैं प्रिंट करूं v.start तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा व्हीकल स्टार्टिंग। You can see over here for very first I am getting car starting क्योंकि overriding हो रहा है, for other one I am getting vehicle starting। तो यहाँ पे same method था start in your base class in your derived class, but ये behave कर रहा है differently depending upon the object। So this is another example of polymorphism through method overriding। I hope this is clear. Let's move forward. Other category that we are having is a duck typing. This is Python specific. This simply believes in if it looks like a duck and quacks like a duck, it's a duck. अब इसका सिंपल मतलब क्या है कि Python does not care what type the object is as long as it has a method you want to use। अब इसको समझते हैं कोड के साथ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लास है डॉग, उसमें एक सिंपल मेथड हम क्रिएट कर देते हैं स्पीक, एंड प्रिंट कर देते हैं डॉग बार्क। आउटसाइड दिस हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, वो इंडिपेंडेंट क्लास है लेट्स से कैट, और यहाँ पे भी हमने सेम मेथड डिक्लेयर कर दिया लेट्स से, और यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में म्याऊ। अब सपोज करो मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँ, लेट्स से बाय मेकिंग यूज ऑफ डेफ हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा दैट इज एनिमल अंडरस्कोर स्पीक। और यहाँ पे हमने डाल दिया एनिमल ओवर हियर, एनिमल डॉट स्पीक। अब सपोज करो हम इस फंक्शन के साथ function name, then what we are having name of class that is a dog for the very first class, same second class मेरे पास क्या है cat। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने एक क्लास क्रिएट करी है डॉग, अगर अदर क्लास क्रिएट करी है कैट, दोनों इंडिपेंडेंट है पर दोनों में मेथड नेम हमने सिमिलर रखा है दैट इज स्पीक। तो यहाँ पे फंक्शन कैसे वर्क करेगा, फंक्शन वर्क करेगा विद एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज अ मेथड स्पीक regardless of its class, whether that belongs to class dog or whether that belongs to class cat। Simply this is what, this is a dynamic polymorphism by making use of duck typing। Let me run this and show you the output। So you can see it's able to run till the time it is having the method speak regardless of its class, whether it belongs to class dog or belongs to class cat। I hope this is clear. In case you are having any doubt, do put your doubt in the comment section below. If you found this video valuable, do like the video. Don't forget to subscribe Python Unlocked. Thanks for watching.